शुगर की बीमारी है, शुगर है, और उसका मन कर रहा है कि चलो मिठाई खाएं, तो उसका मन उसको मरवा देगा कि नहीं? अब आपको शुगर है और आप मिठाई खाओगे तो मरोगे कि नहीं? तो उस समय क्या करना पड़ेगा? मन को मारना पड़ेगा। ए मन, चल मिठाई नहीं खाएंगे वरना मर जाएंगे। तो मन को मार दोगे तो आप बच जाओगे, और मन की मान गए और मिठाई खा ली तो वो आपको मार देगा कि नहीं? ऐसे ही मन करता है। रावण का मन किया, चलो पराई औरत को उठा के ले आते हैं। मन हुआ और उठा के ले आया, उसके मन ने सत्यानाश करा दिया कि नहीं? मन को मारना पड़ता है साहब। मन का काम है जाना, पराई स्त्री में, पराई पुरुष में, लेकिन आप उस गए हुए मन को मारो, उसकी चंचलता आप खत्म करो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने अभ्यास के बल पर अपने मन की चंचलता को समाप्त करो। कौन करेगा? आप ही करेंगे। कैसे करेंगे? प्रैक्टिस, अभ्यास। नहीं तो कौन थे अवैराग्यण चक रही थे, चंचलम ही मनः कृष्ण। अर्जुन ने कहा मेरा मन बड़ा चंचल है, क्या करूं? बोले अभ्यास, सत्संग का अभ्यास बनाओ, संतों की सेवा का अभ्यास बनाओ, माँ बाप की सेवा का अभ्यास। सेवा। कपिल भगवान ने कहा माँ, बच्चा माँ के पेट में आता है, एक माह में सिर बनता है, दूसरे माह में हाथ पांव, तीसरे माह में स्त्री पुरुष का चिन्ह, चौथा माह उसके सप्त धातु। ऐसे धीरे धीरे जो मेडिकल साइंस आज हम पढ़ते हैं वो सारा मेडिकल साइंस ऑलरेडी बच्चा पेट में किस तरह से बनता है हमारे हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने सब लिख दिया था। कपिल भगवान का दिव्य ज्ञान सुनकर माता देवहूति सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव जी गंगा सागर चले गए, मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। मनु जी की दूसरी तीसरी बेटी है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है माता सती। एक बार शंकर जी माता सती को लेके बोले चलो कथा सुनवाने चलते हैं। अगस्त जी के आश्रम में शंकर जी कथा सुनवाने गए कि राम कथा बढ़िया से शंकर जी ने सुनी, अगस्त जी ने सुनाई, तो माता सती को राम पर संदेह हो गया। देखो भगवान की कथा क्यों सुननी चाहिए? बताओ, भगवान की कथाएं क्यों सुननी चाहिए? ताकि भगवान पर श्रद्धा हो, श्रद्धा बढ़े। लेकिन माता सती ने कथा सुनी तो माता सती की श्रद्धा नहीं बढ़ी, माता सती का संदेह बढ़ गया। ये कैसे भगवान है? खुद की पत्नी का पता नहीं है, जंगल में ढूंढ रहे हैं सीता कहां हो। माता सती को बहुत बड़ा संदेह है। जबकि भगवान की कथा इसलिए सुनी जाती है कि हमारे भीतर की श्रद्धा बढ़े। परंतु माता सती का क्या बढ़ गया? जोर से संदेह। और क्या होना चाहिए भगवान में, श्रद्धा या संदेह? बोलो मेरी मां, क्या होना चाहिए? भगवान में श्रद्धा हो, भगवान में संदेह ना हो। समझ में आ रही है बात? माता सती को शंकर जी ने समझाया, देवी ये भगवान है, ये लीला कर रहे हैं, सीता मैया कहां है इन्हें सब पता है, ढूंढ रहे हैं, लीला है। सती नहीं मानी और शंकर जी के लाख मना करने पर भी राम जी की परीक्षा लेने चली गई। क्या रूप बना लिया माता सती ने? सीता मां का रूप बनाकर गई, राम जी के आगे खड़ी हो गई। प्रभु मैं रावण के यहां से आ गई। राम जी ने प्रणाम किया, मैया जी जंगल में अकेली हो, शंकर जी कहां हैं? शंकर जी ने, राम जी ने तो पहचान लिया, आप तो माता सती हो। अब सती घबराई, इन्होंने तो पहचान लिया। प्रभु आपने कैसे पहचाना? जिन राम को वो सामान्य मनुष्य समझ रही थी वो भगवान है। देखो भगवान को माता सती नहीं समझ पाई तो भला हम और आप कितना समझ पाएंगे? भगवान पर यदि किसी को संदेह हो जाए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संदेह तो माता सती को भी हो गया, जो शिव जी की पत्नी है। तो संदेह हो जाना कोई आश्चर्य नहीं है। माता सती
पति के पास आई, शिव जी के पास आई। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा? कछु न परीक्षा ली न गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, प्रणाम करके आ गई। शंकर जी ने मन लगा के ध्यान लगा कर देखा कि राम राम, प्रणाम ही करना था तो हम कह रहे थे प्रणाम कर लो, तब तो तुमने किया नहीं, तब तो बड़ी परीक्षा लेने की जिद थी, तो परीक्षा में क्या पाई? माता सती घबरा गईं। शंकर जी ने ध्यान लगा कर देखा, माता सती का सारा कृत्य सामने आया कि इन्होंने तो परीक्षा ली मेरे प्रभु की। प्रभु ने रूप दिखाया तो माता सती ने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, माता सती को क्या लगा कि ये सामान्य मनुष्य हैं और हमारे भोलेनाथ जी तो इन्हें भगवान मान रहे हैं। कई बार आप भी, आपका पति पूजा करता है तो पत्नी को लगता है क्या तुम पत्थर की पूजा कर रहे हो। पत्नियां पूजा करती हैं तो कुछ पतियों को लगता है क्या तुम पत्थर की पूजा कर रही हो। कुछ लोग पूजा करते हैं तो लोग कहते क्या तुम पत्थर पूजने में लगे हो। जिन्हें तुम पत्थर कह रहे हो, जिन्हें तुम मूर्ति कह रहे हो, तो ये जो तुम्हें संदेह है ना, ये कोई आज का नहीं है। ये संदेह तो माता सती को भी हो गया था। मूर्तियां किसका प्रतीक है, किसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं? बताओ। ये देखो, ये कौन है? जोर से, ये कौन है? जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ जी तो उड़ीसा में है, पुरी में, जगन्नाथपुरी में। तो ये कौन है? ये कौन है? ये भी उन्हीं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये और वो, यदि मेरी भावना सच्ची है तब तो ये और वो एक है, और यदि भावना में थोड़ा उतार चढ़ाव है तो बात मानी जा सकती है, क्योंकि मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। मानो तो ये भगवान है, नहीं मानो तो मूर्ति है। लेकिन ये मूर्ति भी प्रतिनिधित्व याद किसकी दिला रही है? हम जगन्नाथपुरी में नहीं बैठे, हम वृंदावन में बैठे हैं। लेकिन जब जगन्नाथ जी को वृंदावन में देखते हैं तो हमें भगवान, इनको देख करके जगन्नाथ जी की याद आती है, क्योंकि यही रूप है उनका। तो आखिर ये प्रतिनिधित्व तो कर ही रहे हैं। आपके घर में जो गोपाल जी हैं छोटे से, कौन है वो? है तो गोपाल जी। अब आप कहो जी वो तो मूर्ति है, धातु की है। वो धातु की बनी मूर्ति आखिर प्रतिनिधित्व तो भगवान का ही कर रही है ना। चलो तुम थोड़ी देर के लिए उसे भगवान ना मानो, तुम कहते हो ये भगवान नहीं है, चलो नहीं है, पर भगवान नहीं है तो भी वो मूर्ति याद तो भगवान की ही दिला रही है। आपको कनेक्ट तो भगवान से ही कर रही है ना, जोड़ने का काम तो कर ही रही है। देखो, मूर्ति ईश्वर से जोड़ने का काम करती है। अब मैं तिरुपति बालाजी तो जा नहीं सकता, तो ये हमारे सामने बैठे हैं ठाकुर जी। अब तिरुपति बालाजी का प्रतिनिधित्व ये मूर्ति कर रही है कि नहीं? हाँ या ना? इनको देखने से प्रभु की याद आ रही है कि नहीं? तो इसमें नुकसान क्या है? मूर्ति भगवान है या नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। क्या मूर्ति को देखकर आप उससे कनेक्ट हो रहे हैं? उद्देश्य है कनेक्ट करना। आप कनेक्ट हो गए तब तो दर्शन करना सार्थक है, और आप कनेक्ट नहीं हो पाए उस परमात्मा से तो फिर दर्शन करना भी बेकार हो गया। तो मूर्तियां जो हैं क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि वो हमें ईश्वर से जोड़ती है। जैसे आपकी फोटो, आपके मोबाइल में आपकी फोटो है ना, तो जब आपका बेटा आपकी तस्वीर देखता है तो वो आपकी यादों में खो जाता है कि नहीं? चलो छोड़ो, जिसका पति मर चुका है, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है,
या जिसके पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, आप बताओ, जब कभी आप अपने पति की फोटो देखती हो तो पति की तस्वीर देखते ही पति की यादों में और पति के ख्यालों में आप खो जाती हो या नहीं? जब आप अपने बेटे की फोटो देखती हो तो बेटे की यादों में हम खो जाते हैं कि हाँ या ना? जब आप अपने बच्चे से दूर होते हैं, पढ़ने लिखने बच्चे गए हैं और आपके बच्चे वर्षों से आपसे दूर हैं, और तब आपने मोबाइल पे बच्चों की फोटो देखी जो कभी आपके साथ खींची थी, तो आप उस फोटो को देख करके उस पल में चले जाते हो कि नहीं? उसके साथ बिताए हुए पल में आप चले जाते हो कि नहीं? इमेजिन करने लगते हो कि नहीं? हाँ या ना? तो वो बच्चे की फोटो आपको बच्चे से कनेक्ट कर रही है कि नहीं? सोचो ना, जब इंसान की फोटो इंसान से कनेक्ट कर सकती है तो भगवान की प्रतिमा भगवान से क्यों नहीं कनेक्ट कर सकती? वो प्रतिमा, वो मूर्ति इसलिए ही तो होती है कि हम ईश्वर से जुड़े रहें। ये ईश्वर का प्रतिनिधित्व है। जैसे मां कौन है? मां कौन है? मां भगवान की ही प्रतिनिधि है। भाई मोदी जी हमारे पास नहीं आए, पर मोदी जी ने किसी आदमी को हमारे पास भेजा, तो उस व्यक्ति की जो उपस्थिति है वो मोदी जी की उपस्थिति है या नहीं? जब हमारे भारत का विदेश मंत्री अमेरिका जाता है तो विदेश मंत्री की उपस्थिति भारत की उपस्थिति मानी जाती है कि नहीं? उत्तर दो। मानी जाती है। वो प्रतिनिधि है। वो भारत का कौन है? जो विदेश मंत्री होता है वो भारत का एक प्रतिनिधि है, जो विदेश में जाकर के वहां के मीटिंग को अटेंड करता है, वहां के निर्णय में सही या गलत बोलता है। हाँ या ना? वो भारत का कौन है? प्रतिनिधि। प्रधानमंत्री जी कौन है? भारत के प्रतिनिधि। वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसी तरह जैसे विदेशों में भारत का विदेश मंत्री प्रतिनिधित्व करता है, उसी तरह भगवान का जैसे माँ भगवान का प्रतिनिधित्व करने के लिए, माँ के रूप में भगवान हमें दूध पिलाने के लिए, माँ के रूप में भगवान हमारी मालिश करने के लिए, माँ के रूप में भगवान हमसे लाड़ प्यार करने के लिए, उसी प्रकार ये मूर्तियां ये ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रही है। इसे भगवान ही मानना चाहिए, पत्थर की शिला नहीं मानना चाहिए। मां भगवान ही है। भारत का जो विदेश मंत्री है, यदि उनका अपमान विदेश में अमेरिका, लंदन, जापान कहीं भी उनका अपमान यदि हुआ तो वो अपमान उनका नहीं भारत का अपमान माना जाएगा। और यदि उनका कहीं सम्मान हुआ तो वो सम्मान भारत का सम्मान माना जाएगा। आप अपनी मां का अपमान करेंगे तो वो मां भगवान का प्रतिनिधित्व कर रही है, इसलिए वो अपमान भगवान का अपमान माना जाएगा। और आपने अपनी मां का सम्मान किया तो वो सम्मान भगवान का सम्मान माना जाएगा। ये तिरुपति बालाजी की मूर्ति है, यदि आपने इनका सम्मान किया तो भगवान का सम्मान माना जाएगा, क्योंकि ये तिरुपति बालाजी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाँ या ना? और यदि हमने इनका अपमान किया तो ये अपमान प्रभु का अपमान माना जाएगा, भगवान का अपमान माना, क्योंकि मूर्तियां, अब ये जगन्नाथ जी हैं, ये जगन्नाथ जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं साक्षात। अब देखो साक्षात क्या है, वो तो भावना बताएगी कि ये कितने साक्षात हैं। हमारी भावना जब घुलती और मिलती है ना, तो पत्थर में भी प्राण कौन डालता है? प्राण प्रतिष्ठा बाद में प्राण डालेगी। भक्तों की श्रद्धा, भक्तों की आस्था पहले प्राण डाल देती है। हमारा विश्वास, हमारी निष्ठा प्राण डालती है।